अब उसके बाद होता है आप खाना खा रहे हो। तो जैसा मैंने बताया था, यू को हमेशा प्लूरल मान के चलेंगे आप, तो यू के साथ क्या लगेगा? आर। यू आर ईटिंग द मील, यू आर ईटिंग द मील। अब ये एक प्ले तरीके के सेंटेंस हुए हैं। अब इसी में अगर हम नेगेटिव यानी नहीं वाले कोई लेकर चलते हैं सेंटेंस, या कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस लेकर चलते हैं, वो भी बहुत इजी है। जैसे राम क्या पी रहा है, राम क्या पी रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि भाई कोई क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन वर्ड है और उसके बाद रहा है, तो राम क्या पी रहा है। इसको बनाने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है ना, तो क्या पी रहा है यानी कि व्हाट, क्वेश्चन वर्ड यहां पे क्या, क्या का मतलब होता है व्हाट, व्हाट, और उसके बाद लगेगा इज आर एम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। व्हाट इज राम ड्रिंकिंग, व्हाट इज राम ड्रिंकिंग। इज क्यों लगा? क्योंकि राम प्लूरल है, तो राम सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट के हिसाब से यहां इज लगा। अच्छा, अब इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखते हैं कि क्या राम पी रहा है, एक तरह से जो वो क्वेश्चन होते हैं जिसको हम यस और नो करके रिप्लाई कर सकते हैं, क्या राम पानी पी रहा है, तो इसमें सबसे पहले इज आर एम का यूज होता है इस तरीके के सेंटेंस में, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। क्या राम पानी पी रहा है, तो इज राम ड्रिंकिंग द वाटर। ओके, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, इसी में थोड़ा सा ध्यान देके सुनिएगा। सबसे पहले हमने वो सेंटेंस सीखे हैं जिसमें एक चीज होती थी ता है, ती है, ता है। उसका बनाने का सिंपली तरीका क्या था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते थे और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद एस या ई एस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देते थे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस ई एस लगता था, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं लगेगा। और उसी में ही जब हमने आपको बताया था कि कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसमें डू या डच का इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव भी होता है तो डू और डच का इस्तेमाल करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझते रहे मेरी बात। उसकी पहचान थी ता है, ती है, उसमें हम लगा रहे थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ई एस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और उसमें क्वेश्चन वाले जो वर्ड आ रहे थे तो हम उसमें डू या डच का यूज कर रहे थे, और नेगेटिव वाले जब आ रहे थे, नहीं वाले आ रहे थे, तो उसमें डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे मैं फिर से रिवाइज कराता हूं, राम पानी पीता है, राम ड्रिंक्स द वाटर, राम ड्रिंक्स द वाटर। राम पानी नहीं पीता है, राम डज नॉट ड्रिंक द वाटर। क्या राम पानी पीता है, डज राम ड्रिंक द वाटर। मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले द फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले द फुटबॉल। आई के साथ डज नहीं लगता, हमेशा डू लगता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं। क्या आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी, डू यू नो मी, यानी कि सबसे पहले डू आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, ठीक है ना। तो ऑर्डर समझ रहे हैं जो पहले हमने समझाया था। उसके बाद हमने जो दूसरी इसके बाद ली थी बात कि क्या राम पानी पीता था, राम ने पानी पिया, इस तरीके के हमने सेंटेंस लिए। तो पहले वाले में वर्ब और ईएस लगता था, लेकिन अब जब दूसरे तरीके के सेंटेंस हमने बताए थे तो उसमें हमने बताया था आपको राम ने पानी पिया, तो सबसे पहले राम, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म राम ड्रंक द वाटर, राम ने पानी पिया। और राम ने कब पानी पिया, When did राम ड्रिंक द वाटर, यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पे अगर कोई सिंपल कोई सेंटेंस आता है जैसे राम ने पानी पिया, तो हमने वर्ब की फॉर्म बदल दी है। लेकिन इसी में अगर राम ने पानी नहीं पिया या राम ने पानी पिया, यानी कि अगर नहीं आ गया या कोई क्वेश्चन आ गया है, तो हम इसमें डिड का या डिड नॉट का यूज तो करेंगे, लेकिन वर्ब की फॉर्म जो है बदलेगी नहीं, वही रहेगी, ध्यान रखिएगा।
पहले भी मैं यही चीज रिमाइंड कराऊंगा आपको कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डू डज के साथ फॉर्म गड़बड़ करते हैं। तो ध्यान रखने की बात है, जब डू डज या डज नॉट डू नॉट यूज कर रहे हैं तो वर्ब की फॉर्म में कोई छेड़खानी नहीं होगी। इसी तरीके से जब डिड यूज कर रहे हैं या डिड नॉट यूज कर रहे हैं तो वर्ब की फॉर्म में कोई छेड़खानी नहीं होगी, एज इट फर्स्ट फॉर्म दोनों में रखी जाएगी। ध्यान रखने वाली बात ये। तो दो बातें हमने बता दी थी आपको, एक तो राम पानी पीता है ऐसे सेंटेंस, एक राम ने पानी पिया, और तीसरी जो हमने अभी बताई थी आपको, राम पानी पी रहा है। अब राम पानी पी रहा है, अब इसी चीज को हम आगे लेकर चलते हैं कि ये तो प्रेजेंट वाली बात है कि राम पानी पी रहा है, लेकिन राम पानी पी रहा था, राम पानी पी रहा था। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जो हमने पहले इससे पहले आपको बताया था कि राम पानी पी रहा है तो उसमें क्या था, राम इज ड्रिंकिंग द वाटर। अब राम पानी पी रहा था तो यहां पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका एक प्रेजेंट से पास्ट में आ गए हैं तो यहां पे क्या तरीका हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर लगेगा। सिंगल सब्जेक्ट है तो वाज, प्लूरल है तो वर। तो राम वाज ड्रिंकिंग द वाटर, राम पानी पी रहा था। अच्छा, क्या राम पानी पी रहा था, तो वॉज पहले लगा देंगे, वॉज राम ड्रिंकिंग द वाटर। क्वेश्चन अगर लेते हैं हम इसका, राम क्या पी रहा था, राम क्या पी रहा था, वट वॉज राम ड्रिंकिंग। तो इसकी पहचान क्या होगी इस तरीके के सेंटेंस की, इसके अंत में रहा था, रहे थे, रही थी ये आता है। और इसका बनाने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज और वर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर इसमें कोई क्वेश्चन वाला कुछ वो होता है, पूछा जाता है, बोला जाता है सेंटेंस, तो सबसे पहले वाज या वर लगा दिया जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की जाती है। उसके बाद नहीं वाला कोई नेगेटिव सेंटेंस इसमें होता है, राम पानी नहीं पी रहा था, तो सिंपली वाज या वर के बाद नोट लगा दिया जाता है, राम वाज नॉट ड्रिंकिंग द वाटर। अब और आगे चलते हैं। अभी आप तीन तरीके के सेंटेंस सीख चुके हो। देखो एक ही लाइन, राम को पकड़ के चलना, राम भगवान का नाम है, इसे लेकर चलेंगे तो हम जल्दी सीखेंगे। हैं, राम पानी पीता है, राम ने पानी पिया, राम पानी पी रहा है। ये तीन तरीके के सेंटेंस आप सीख चुके हो। और इन तीन तरीके के सेंटेंस में भी तीन डिवीजन थी। एक तो सिंपल सेंटेंस जैसे राम पानी पीता है, एक राम पानी क्यों पीता है क्वेश्चन वाला, क्या राम पानी पीता है, राम पानी नहीं पीता। यानी कि हर टेंस में हम तीन चीजें लेकर चलेंगे। एक तो सिंपल सेंटेंस हो जाएंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन वाले हो जाएंगे। क्वेश्चन वाले भी दो प्रकार के होंगे। सबसे पहले वो क्वेश्चन वाले सेंटेंस माने जाएंगे जिसमें कोई क्वेश्चन वर्ड होगा, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे। जैसे कि राम क्या पीता है, राम कब पीता है, राम क्यों पीता है। और दूसरा एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि क्या राम पीता है, जो क्या से शुरू होते हैं, यानी जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, इस तरीके के। और तीसरे नेगेटिव होते हैं जिसको हम नहीं पीता है ऐसे मान सकते हैं, राम पानी नहीं पीता है। तो हर सेंटेंस में ये तीन चीजें लेकर चलेंगे, सिंपल, क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव वाले। ठीक है, तीन लेकर चलेंगे। तो आप इसमें राम पानी पीता है यानी इस प्रकार के एक सेंटेंस सीख चुके हो, राम ने पानी पिया इस प्रकार के सीख चुके हो, और राम पानी पी रहा है ये सीख चुके हो। अब इसके बाद एक चौथी चीज आती है, राम पानी पिएगा। ये अलग एक टेंस होता है, ध्यान से समझते ना, राम पानी पिएगा। अब इस तरीके के सेंटेंस में आपको एक पहचान होती है कि लास्ट में, अंत में, सेंटेंस के अंत में गा है, गी है, गे है, ये आएगा। और इसका बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद शैल या विल, जो भी आपकी इच्छा हो आप लगा सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल या विल आएगा, और उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे राम पानी पिएगा, राम शैल लगाए या विल लगाए, डजेंट मैटर, कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। व्यवहारिक इंग्लिश में शैल अलग लगाना है, विल अलग लगाना है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जो इच्छा होती है, जो आपके मुंह में आता है आप लगा दें, सामने वाला आपकी बात तुरंत समझ जाएगा और आपका मीनिंग भी सही बैठेगा। राम विल, राम पानी पिएगा, ये बोल रहे थे, राम विल ड्रिंक द वाटर। अब इसी में हम क्वेश्चन वाले में आ जाते हैं।
क्वेश्चन कैसा, राम क्या पिएगा, राम क्या पिएगा। वट विल राम ड्रिंक, वट विल राम ड्रिंक। सबसे पहले कैसे बनेगा ये, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया कि क्या यानी वट, उसके बाद विल या शैल आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राम क्या पिएगा। अब एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, राम क्या पिएगा, यहां किसी वस्तु का नाम लेके सोचा जा रहा है, क्या पिएगा, ठीक है। इसी सेंटेंस को अगर बोलेंगे कि क्या राम पानी पिएगा, तो इसका फॉर्म, इसको फॉर्म कैसे करेंगे आप, शैल या विल जो भी लगाएंगे, सबसे पहले शैल या विल राम ड्रिंक द वाटर, ये ऐसे बनेगा। और अगर इसी में राम पानी नहीं पिएगा तो राम शैल या विल जो भी चाहे लगा लें, राम शैल नॉट ड्रिंक द वाटर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम देखो यहां पे कितनी बातें सीख चुके हैं। सबसे पहले हमने सीखा राम पानी पीता है, एक प्रकार के सेंटेंस ये हो गए, राम पानी पीता है, ठीक है, या राम क्यों पीता है, इसी में ही लेके चलते हैं, राम क्यों पीता है, राम कैसे पीता है, राम पानी नहीं पीता है। इसमें हमने इस तरीके के सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस समझ लिए, क्वेश्चन वाले सेंटेंस समझ लिए और नेगेटिव वाली समझ लिए। उसके बाद अब प्रेजेंट में चल रहे थे, पास्ट में हमने क्या सीखा, राम पानी पीता था या राम ने पानी पिया, दोनों का मीनिंग एक है, बनेंगे भी एक तरीके से, राम ड्रंक द वाटर, ठीक है, यानी राम और राम प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। और इसी में अगर हम क्वेश्चन वाला लेके चलते हैं कि राम ने पानी क्यों पिया, तो वाई डिड राम ड्रिंक द वाटर। देखिए ऊपर सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन मैं पहले भी बताया है कि जब डू डज हम यूज कर रहे हैं या डिड यूज कर रहे हैं तो वर्ब की फॉर्म में कोई छिड़खाने नहीं करेंगे, एज इट बिल्कुल फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसको रख देंगे। ध्यान से इन चीजों में बहुत कंफ्यूजन करते हैं जो न्यू कमर्स होते हैं, इसलिए आप लोग इस पे विशेष ध्यान दें कि जब भी हम डिड का यूज करेंगे या डिड नॉट का यूज करेंगे या डू नॉट या डज नॉट का यूज करेंगे तो हमने वर्ब की कोई फॉर्म नहीं छेड़नी है। तो अब हमने एक तो राम पानी पीता है, एक प्रेजेंट वाले सीखे, एक राम पानी पीता था पास्ट वाले सीखे, एक हमने ये भी सीखा राम पानी पिएगा यानी फ्यूचर वाले भी सीखे। इसके बीच में राम पानी पी रहा है, हमने कंटिन्यूस वाले भी सीखे। तो अब हमने ये चार तरीके की जो है सेंटेंस सीधे सीधे हमने सीख लिए हैं कि ये कैसे हम इनको बना सकते हैं और बोल सकते हैं। ओके, अब हम आगे और इंटरेस्टिंग आपके लिए लेसन जो नेक्स्ट आएगा उसमें हम आपको बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताया है और इससे पहले वाले लेसन में जो बताया था, आप उनको प्लीज दोबारा से रिमाइंड करें, रिवाइज करें, अच्छे से उसको दिमाग में बैठाएं। और फिर भी कोई क्वेश्चन होता है आपका तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।